नमस्कार, मैं प्रकाश सेन। जीव जगत में बड़े बड़े महाप्रलयों द्वारा जीव जगत का अंत होता रहा है। जब जीव जगत में अत्याचार चरम पर पहुंच जाते हैं, प्रकृति का विनाश करने के लिए आतुर होता है, तो प्रकृति अपनी रक्षार्थ हेतु जीव जगत का अंत कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। पर प्रकृति अपने बीज को सम समवाय संबंध के द्वारा अपने में समाहित कर लेती है और महाप्रलय के बाद एक नव जीवन की रचना, जो जीव जगत के एक जीव द्वारा, नर और मादा द्वारा प्रकृति को समृद्ध किया जाता है और प्रकृति समृद्ध होने लगती है। अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस प्रथम जीव द्वारा कुछ गाइडलाइन तैयार किए जाते हैं, जिनके आधार पर जीवन आगे बढ़ सके और अपना विकास कर सके। इसी प्रकार कहानी शुरू होती है। एक पिता ने अपने पुत्रों को कुछ कार्य दिया, जो कि परिवार की सुरक्षा को लेकर, परिवार के खान पान को लेकर और परिवार की शांति समृद्धि को लेकर, छोटे भाइयों के होते हुए बड़ा भाई काम करे, ये हमारे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। भाइयों का प्रेम तब तक कम नहीं होता है जब तक कि उन भाइयों का अपना अपना परिवार नहीं बढ़ जाता। फिर अपना अपना परिवार बस जाते हैं, फिर औरत और बच्चे हो जाते हैं, तो भाइयों का प्यार बढ़ जाता है और कम हो जाता है। फिर अपनी अपनी खुशी के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और भाइयों के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं। पिता ने आवाज दी अपने बड़े बेटे को, बड़े बेटे थोड़ी मेरे काम में मदद करो जिससे जल्दी हो जाए। पर दोनों छोटे भाई देख रहे थे, उनके रहते बड़ा भाई कार्य करे, ये लज्जा वाली बात होती। तो छोटा बेटा बोला, पिताश्री सफाई का काम मैं कर देता हूं। पिताजी बोले, हाँ बेटा कर लो। बड़ा बेटा बोला, छोटे भाई तुमसे बन जाएगा। छोटा भाई बोला, हाँ भ्राताश्री हाँ। पिता ने फिर आवाज दी, बड़े बेटा कुछ खाने पीने के लिए खेती को देखना जरूरी है, जरा जाकर देखो। तो मंझला भाई देख रहा था कि उसे पिताजी ने अभी तक कोई कार्य नहीं दिया है, तो वो बोला, पिताश्री मैं जाकर देखूं। पिताजी बोले, तुमसे बनेगा बेटा। मंझला बेटा बोला, हाँ पिताजी मैं कर लूंगा। तो बड़ा भाई बोला, मैं कुछ मदद करूं भाई। मंझला बोला, नहीं भाई मैं कर लूंगा। और मंझला भाई अपने कार्य में लग गया, खेती और सुरक्षा को लेकर। तभी पिताजी ने आवाज दी, बड़े बेटा अपने परिवार की खुशहाली के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करना, पूजा पाठ करना बहुत ही कठिन कार्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये तुम स्वयं करना। बड़ा बेटा बोला, हाँ पिताश्री मैं अभी सारी व्यवस्थाएं करता हूं। और पिताश्री सभी बच्चों को अपनी देखरेख में कार्य करा रहे थे। समय बदला, अब बच्चों की शादी हो गई थी, सभी बच्चे अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। तभी उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए थे। तभी बड़े बेटे ने आवाज दी अपने बेटे को, बाबू बच्चा कहाँ गया। बच्चा बोला, हाँ पिताश्री। बड़ा बेटा बोला, जरा पूजा पाठ में मेरा हाथ तो बटाओ। इसी प्रकार कृषक के बच्चे ने अपने बच्चे को आवाज दी और कृषक का बेटा भी अब किसानी में उसका साथ देने लग गया। इसी प्रकार सफाई वाले ने अपने बच्चे को आवाज दी और वो भी उसकी सफाई में साथ देने लगे। पर अब दूरियां बढ़ने लगी, प्यार कम होने लगा, एक व्यवस्था को रूप मिल चुका था। अब सिर्फ अपने कार्य को ही महत्व दिया जाता था। अब बच्चों के बीच में दूरियां, द्वेष, मान अपमान, घृणा, नीचे रहकर अपने आप को बड़ा दिखाने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का समय आ गया। परिवार बढ़ते गए, दूरियां बढ़ती गई, बैर भाव बढ़ते गए, द्वेषहीन भावनाओं ने जन्म ले लिया। अब सभी अपने अपने लाभ के लिए कार्य करने लग गए। बड़े छोटे भाइयों के बलिदान की भावना, प्रेम की भावना, सम्मान की भावना कम होती गई और हीन भावना का जन्म होता गया। तभी एक ग्रंथ लिखा गया। इस व्यवस्था को देखकर पुजारी का बेटा पुजारी होगा, कृषक का बेटा कृषक होगा और सफाई करने वाले का बेटा सफाई करने वाला ही होगा। लिखने वाले ने जो देखा वो लिखा। इस प्रकार परिवार को ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा सजाया और संवारा जाने लगा
अब उस ग्रंथ के द्वारा सभी परिवारों तक इस व्यवस्था को पहुंचाने का कार्य किया गया। पर प्रथम समय जो व्यवस्था वरदान थी वो हीन भावना और द्वेष और क्रोध और लालच के कारण विचारों के अधीन आकर सिमट गई और विचारों का प्रभाव ज्यादा हो गया, विकारों का प्रभाव छा गया। ऐसी व्यवस्था जो प्रथम समय पर वरदान थी वो अब एक दूसरे के प्रति घृणा, अभिमान, लालच के कारण विनाश का कारण बनने लग गई और जीव जगत का पतन का कारण बना। प्रथम पिताजी ने तो ये व्यवस्था अपने परिवार को फलने फूलने के लिए दी थी, पर आने वाली नस्लों ने इस व्यवस्था को नरक की गहराई तक पहुंचाने का कार्य किया। गलती ना पिताजी की थी न लिखने वाले की, क्योंकि पिताजी ने तो अपने परिवार को फलने फूलने की व्यवस्था दी थी और लिखने वाले ने वही लिखा जो उसने देखा। मगर हम जीव जगत के जीवों ने विकारों के अधीन होकर कार्य करने के कारण लालच बस एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने लाभ के लिए ईर्ष्या द्वेष भावना के कारण मन में लेकर कार्य करने की भावना, बुराइयों को ही हमने अपनाया। तो गलती जीव जगत में ही हम ही लोगों से हुई है। कल जो व्यवस्था वरदान थी आज वो अभिशाप बन गई, क्योंकि हमने मिलकर इन व्यवस्थाओं का संशोधन करना उचित नहीं समझा, बल्कि इन व्यवस्थाओं में फंस कर रहकर कार्य करना ज्यादा उचित समझा। एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे की घृणा भाव, द्वेष भाव रखकर कार्य करना ही उचित समझा, एक दूसरे को नीचे दिखाकर कार्य करना उचित समझा। हमें मिलकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि लिखने वाला जब लिखेगा, देखने वाला जब लिखेगा, तो जब हमारी व्यवस्थाएं सही होंगी तो वो कहेगा कि पिताजी ने अपनी व्यवस्थाएं भली प्रकार की और हम लोगों ने भी अपना कार्य भली प्रकार किया, और एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था को लेकर जीव जगत को समृद्ध करने के लिए व्यवस्था होगी। फिर इस ग्रंथ की त्रुटियां सही हो जाएंगी और इसके साथ साथ हम भी समृद्ध हो जाएंगे। हम सबके परिवार सुखी, संतप्त और फलीभूत रहेंगे और अव्यवस्थाओं के कारण पतन का मार्ग न चुनकर विकास का मार्ग चुनेंगे और इस जीव जगत के समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़कर पिताजी ने तो हमारी परिवार के लिए समृद्धि शक्तिशाली व्यवस्था दी थी, पर हमने जीव जगत को क्या दिया? विनाश। ये अत्याचार मत करो, समाज को मत बांटो, देश को मत बांटो, दुनिया को मत बांटो। ये हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। ये विधाता की संपत्ति है और विधाता को हमें लौटाना है। इसे सही व्यवस्था करके ऐसी कुरीतियों, ऐसे अंधविश्वासों से दूरी बनाकर रखो। सामाजिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करो। किसी की बुराई करके पतन की ओर अग्रसर होने की कामना मत करो। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम प्रकृति को ये बुराइयां क्यों देने में लगे हुए हैं? बल्कि बुराइयां अगर कहीं दिखती हैं तो उन्हें अच्छाई में बदलने की कामना मन में लेकर चलो। ये हम सब का दायित्व बनता है। किसी का विरोध करना हमारा दायित्व नहीं बनता है। अगर सुखी संतप्त समाज होगा तो प्रकृति समृद्ध होगी और समृद्धि के लिए कार्य करो, ताकि हम धरती से जब जाएं तो प्रकृति भी हमें अच्छे कार्य करने के कारण मोक्ष प्राप्ति के साधन तक हमें पहुंचाने में हमारी सहायता करे और हम उस रास्ते पर, उस पथ पर मोक्ष प्राप्ति के कर सकें। हमारे पूर्वज एक ही पिता की संतान थे, तो हम आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव कैसे रख सकते हैं? तब ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई संप्रदाय था, तो अब हम इस विरोधाभास का कारण कैसे बन सकते हैं? यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं कर पाए। सुधार न करने के कारण जीवों के बंटने में जो हमने अपना दायित्व ठीक तरह से निर्वाह नहीं किया, जिसके कारण व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई और विरोधाभास के कारण धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, पता नहीं क्या क्या बनते चले गए। हम लोग और उलझते चले गए। हम चाहें तो आज भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं, पर हमें
पुराने अपने व्यवहार को, एक दूसरे के प्रति जो अपमानजनक व्यवहार हम लोगों ने किया है उसको भूलना होगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को फिर से दिलों में जागृत करनी होगी, तब जाकर हम लोग एक मंच पर आ पाएंगे, या हमारे लिए, इस जीव जगत के लिए और नव नस्ल, नव पीढ़ी, जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए एक सुरक्षित मंच तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।